नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 1 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है इन्वर्जन, जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ टर्निंग समथिंग अपसाइड डाउन और रिवर्सिंग ऑर्डर। उल्टाव या क्रम परिवर्तन, मतलब जब किसी चीज़ का सामान्य क्रम, स्थिति या दिशा बदल दी जाती है, यानी उसको उल्टा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। सेंटेंस से समझेंगे। नाटक में भूमिकाओं के उल्टाव ने उसे और रोचक बना दिया, मतलब जिसको जैसा समझा जा रहा था वो एकदम उल्टा निकला। तो यानी जो भूमिकाएं थी वो एकदम पलट गई। सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? द इन्वर्जन ऑफ रोल्स इन द प्ले मेड इट मोर इंटरेस्टिंग। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रिवर्सल या अपसाइड डाउन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे नॉर्मेलिटी या स्टेबिलिटी। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? देखिए, इसको याद करने की ट्रिक है इन प्लस वर्जन। ठीक है, इन का मतलब क्या है? अंदर। यानी अगर हमें किसी चीज़ के अंदर देखना है तो उसको पलट कर देखना पड़ेगा, उसको उल्टा करके देखना पड़ेगा, तभी हम उसके अंदर देख सकते हैं वो वास्तव में कैसा है। तो इन्वर्जन का मतलब किसी को पलट देना, उसका एक क्रम को परिवर्तित कर देना। अगला वर्ड है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग इन डिफरेंट मार्केट्स टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंस। मूल्य अंतर से लाभ प्राप्त करने का सौदा, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या शेयर को एक बाजार में सस्ता खरीद कर दूसरे बाजार में महंगा बेचकर लाभ कमाता है, यानी जो मार्जिन कमाता है, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। व्यापारियों ने मुद्रा आर्बिट्रेज के जरिए भारी मुनाफा कमाया। तो ट्रेडर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स थ्रू करेंसी आर्बिट्रेज। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ट्रेड ऑफ या स्पेकुलेशन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे लॉस या डेफिसिट। अब इसको याद करने की ट्रिक है, हम इसको अरबी से याद करेंगे। अरबी क्या है? हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि कोई अरबी घोड़े बेच रहा है। ठीक है, अरबी घोड़ों का ट्रेड। तो अरबी घोड़ों के ट्रेड में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो अरबी ट्रेड को अरबी घोड़ों के ट्रेड से हम रिलेट करके ये ट्रिक बना सकते हैं इस वर्ड को याद करने की। अगला वर्ड है एंट्रेंस्ड, जिसका मतलब होता है फर्मली इस्टेब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज। मजबूती से स्थापित, जड़ जमाए हुए। जब कोई आदत, विचार या प्रणाली इतनी गहराई से स्थापित हो जाए कि उसे बदलना कठिन हो, तो यानी कि वो हमारे अंदर क्या हो गई है? एंट्रेंस्ड हो गई है। सेंटेंस से समझते हैं। भ्रष्टाचार राजनीतिक प्रणाली में गहराई से जड़ जमा चुका है। करप्शन इज डीपली एंट्रेंस्ड इन द पॉलिटिकल सिस्टम। सिनोनिम्स इसके होते हैं डीप रूटेड या फिक्स्ड, और एंटोनिम्स इसके होते हैं टेम्परेरी या अनस्टेबल। तो एंट्रेंस्ड का मतलब जो अंदर तक जड़ जमाए बैठे हुए है या मजबूती से स्थापित है, तो वो क्या है हमारे अंदर या किसी चीज़ के भी अंदर? वो क्या है? एंट्रेंस्ड हो गई है वो चीज़। इसको याद करने की ट्रिक है इन ट्रेंच। अब ट्रेंच का मतलब क्या होता है? ट्रेंच का मतलब जैसे मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच मतलब जो पृथ्वी के ऊपर समुद्र के अंदर सबसे गहरी जगह है, उसको हम मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। तो ये ट्रेंच का मतलब होता है खाई, और इन मतलब अंदर। ठीक है, तो खाई को रिलेट कर लेंगे गहराई से। जो गहराई तक जड़ जमा के बैठा हुआ है वो क्या है? एंट्रेंस्ड है। अगला वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट और रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। कठिन या श्रम साध्य है। ऐसा कार्य जो बहुत मेहनत, समय और धैर्य मांगता हो। यानी कि जिस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हो, उसको हम बोलेंगे वो कैसा काम है? वो आर्डुअस है। पहाड़ पर चढ़ना सैनिकों के लिए एक कठिन कार्य था। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज एन आर्डुअस टास्क फॉर द सोल्जर्स। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे लेबोरियस या फिर टफ, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इजी या एफर्टलेस। तो इसको याद करने की ट्रिक आसान है। आर्डुअस को हम हार्ड हार्ड से रिलेट करके याद रख सकते हैं। हार्ड वर्क, आर्डुअस मतलब हार्ड वर्क। अगला वर्ड है स्टिग्मा, जिसका मतलब होता है ए मार्क ऑफ डिस्ग्रेस और शेम एसोसिएटेड विद समथिंग। कलंक, बदनामी या सामाजिक अपमान, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। किसी व्यक्ति या चीज से जुड़ी नकारात्मक छवि या समाज द्वारा दी गई बदनामी, कलंक, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। कई समाजों में मानसिक बीमारी से अब भी कलंक जुड़ा हुआ है। तो इसको कैसे बोलेंगे? देयर इज स्टिल स्टिग्मा अटैच्ड टू मेंटल इलनेस इन मैनी सोसाइटीज। तो स्टिग्मा का मतलब कोई सामाजिक कलंक या सामाजिक अपमान की तरह है, तो उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा।
सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिस्ग्रेस या शेम, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑनर या रिस्पेक्ट। अब इसको याद करने की ट्रिक आसान है, हम इसको रखेंगे स्टिक मार। स्टिक मतलब छड़ी, मार देना मतलब मार देना। अगर किसी को हम छड़ी मारेंगे तो उसको एक निशान पड़ जाता है, और उसी निशान को हम कलंक बोल देंगे। तो इस ट्रिक से हम स्टिग्मा का मीनिंग याद रख सकते हैं, वैसे आसान है। स्टिग्मा का मतलब कलंक। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।